हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं उसी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O है, वह 1690 पर सेंटीमीटर पर एक स्ट्रॉन्ग आईआर एब्जॉर्प्शन पीक देता है। यह पीक किस स्ट्रक्चर के लिए प्राप्त होती है, उसके डिफरेंट आइसोमर्स क्या क्या होंगे उस फार्मूले के। आइसोमर से मतलब होता है कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं। तो C8H8O के विभिन्न स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं हम, या उसके आइसोमर्स। पहला आइसोमर्स है C6H5CH2CHO। सेकेंड आइसोमर है C6H5COCH3। थर्ड आइसोमर है बेंजीन रिंग के एक साइड पे CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रांच है, उसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ कंपाउंड है C6H5OCH डबल बॉन्ड CH2। पहला कंपाउंड है एल्डिहाइडिक, दूसरा है कीटोनिक, तीसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और चौथा ग्रुप है ईथर। जो इनोन्स होते हैं संयुग्मित कीटोन्स, जिसमें डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड ग्रुप वाले जो यौगिक होते हैं जिनको इनोन्स कहा जाता है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं, उनकी पीक वो 1690 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। जैसा कि हम पूर्व में फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत देख चुके हैं कि जो कीटोनिक ग्रुप है उसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड है, तो कीटोनिक ग्रुप के लिए जो पीक प्राप्त होती है वह 1360 पर प्राप्त होती है। उसमें क्योंकि एक डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है तो वेव जो मान जो है वो उसका बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है वो बढ़ गया है, तो वो बढ़ करके 1690 पर प्राप्त होती है, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स या एल्डिहाइड प्रेजेंट हो। तो उपयुक्त जो आइसोमर स्ट्रक्चर लिखी हमने 4, उसमें सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर है एसीटोफिनोन, जिसमें CO ग्रुप बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो सेकंड आइसोमर जो है वो एसीटोफिनोन, उसकी पीक हमको 1690 पे प्राप्त होगी। तो 1690 पर सेंटीमीटर के निकट कॉन्जुगेटेड कीटोन्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, अतः एसीटोफिनोन कंपाउंड जो है वो होगा वह। दूसरी प्रॉब्लम है दो यौगिक A तथा B जिनका अणुसूत्र समान है, C2H6O है, लेकिन इनका IR स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न है, या हम कह सकते हैं उनके अलग अलग पोजीशन पर IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यौगिक A के IR स्पेक्ट्रम में 3400 पर सेंटीमीटर पर एक तीव्र चौड़ी अवशोषण बैंड जो है वो प्रदर्शित होती है, जबकि यौगिक B में IR स्पेक्ट्रम में यह बैंड प्राप्त नहीं होती है। A तथा B के सूत्र बताइए तथा इस अंतर की व्याख्या कीजिए। 3400 पर सेंटीमीटर पर एक चौड़ी बैंड हमको प्राप्त होती है, वह प्रदर्शित करती है कि वहाँ पर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ हम C2H6O के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूले स्ट्रक्चर फार्मूले लिखते हैं, जिसमें एक कंपाउंड
है आपका CH3CH2OH और दूसरा कंपाउंड होता है CH3OCH3 होता है। तो एक है अल्कोहल एथिल अल्कोहल, दूसरा है डाइमेथिल ईथर। तो पहले अल्कोहल कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण से एक चौड़ी 3400 पर एक चौड़ी बैंड हमको प्राप्त होती है। जबकि बी कंपाउंड जो है वह डाइमेथिल ईथर, जिसमें ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में वहाँ पर 3400 पर कोई पीक हमको प्राप्त नहीं होगी। तो कंपाउंड जो होगा वह आपका OH ग्रुप वाला कंपाउंड होगा, जो 3400 पर सेंटीमीटर पर एक चौड़ी पीक देता है। तो एथिल अल्कोहल कंपाउंड जो है वह होगा। थर्ड प्रॉब्लम है एसीटोन के IR स्पेक्ट्रम में CH कंपन के कारण से 1360 पर सेंटीमीटर व 3000 पर सेंटीमीटर पर दो अवशोषण पीक्स हमको प्राप्त होती हैं। CH कंपन के कारण, कंपन हम देख चुके हैं IR स्पेक्ट्रा के अंतर्गत, प्रिंसिपल के अंतर्गत, या कहें थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने डिफरेंट वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्टिचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। उसमें भी हमने देखा था कि स्टिचिंग वाइब्रेशन की जो पीक्स हमको प्राप्त होती हैं वह हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ प्राप्त होती हैं और बेंडिंग की लोअर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की तरफ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे एसीटोन के लिए CH कंपन के लिए जो पीक्स दी गई हैं, एक 1360 पर सेंटीमीटर पर और दूसरी 3000 पर सेंटीमीटर पर दी गई है। तो इसमें से हमको पहचाननी है कि कौन सी स्टिचिंग है और कौन सी बेंडिंग है, मीन्स तनन या कंपन वाइब्रेशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टिचिंग के लिए हायर फ्रीक्वेंसी होती है और बेंडिंग के या बंकन के लिए लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो तनन कंपन जिसके लिए उच्च ऊर्जा का मान होता है, तो यहाँ पे हमने देखा 3000 पर सेंटीमीटर पर जो पीक प्राप्त हो रही है वह स्टिचिंग की होगी और 1360 पर सेंटीमीटर पर जो पीक प्राप्त हो रही है वह बेंडिंग वाइब्रेशंस की होंगी। और फोर्थ एक्सरसाइज है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर निम्न युग्मों में कैसे विभेद करेंगे। मीन्स दो डिफरेंट कंपाउंड दिए गए हैं, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है या कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं जिनमें विभेद करना है उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, उन्हीं से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी का CC बॉन्ड और CH बॉन्ड तो कंपाउंड्स में लगभग कॉमन से होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होता है, परंतु उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो उनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पहला देखते हैं हम, पहला पेयर है आपका CH3CH2CHO। इसी का पेयर जो है वह CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जो है वो आपका पहला जो कंपाउंड है जिसमें CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरा इसी का पेयर जो है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक में जो बैंड हमको फंक्शनल ग्रुप के प्राप्त होंगे वह होगा एक तो CO डबल बॉन्ड और एक CH का प्राप्त होगा। अल्कोहल के अंतर्गत होगा आपका CO और OH। ये पीक्स हमको प्राप्त होंगी फंक्शनल ग्रुप के कारण से। तो यहाँ पे हम देखते हैं CH3CH2CHO के IR स्पेक्ट्रम में CO तनन कंपन स्टिचिंग वाइब्रेशन के कारण से 1870 और 1540 पर सेंटीमीटर पर एक तीव्र अवशोषण बैंड जो है वो हमको प्राप्त होता है। परंतु इसी का जो पेयर है उसमें C डबल बॉन्ड O वाला कोई बंध है ही नहीं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पर अल्कोहलिक वाला जो कंपाउंड है उसके लिए वहाँ पर कोई पीक प्राप्त नहीं होगी। जबकि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH
जो कि एल्कोहलिक ग्रुप के कारण से है, ROH के कारण से है, उसकी स्टिचिंग वाइब्रेशन के कारण से 36-50 से 35-84 पर सेंटीमीटर पर एक तीव्र चौड़ी बैंड हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CHO कंपाउंड में CO की स्टिचिंग वाइब्रेशन प्राप्त होंगी, जबकि दूसरे कंपाउंड में वह प्राप्त नहीं होंगी। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा कंपाउंड है पेयर वाला, उसमें OH की पीक प्राप्त होगी, परंतु एल्डिहाइडिक वाले में वह प्राप्त नहीं होगी। तो CO स्टिचिंग एल्डिहाइड के लिए और OH अल्कोहल के लिए होती हैं, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा पेयर है C6H5CHO और उसी के साथ है C6H5COCH3। एक है एल्डिहाइड C6H5CH2CHO, दूसरा इसी का पेयर है कीटोन C6H5COCH3 कीटोनिक है। C6H5CHO में CH स्टिचिंग वाइब्रेशन के कारण से 28-30 से 26-95 पर सेंटीमीटर पर एक स्ट्रॉन्ग बैंड प्राप्त होती है, जबकि यह बैंड C6H5COCH3 में प्रकट नहीं होती है। यहाँ पे जो पीक हमको प्राप्त होगी वो CO के कारण से जो हमको प्राप्त होगी वह 3000 पर सेंटीमीटर पर स्टिचिंग की और बेंडिंग की 1360 पर बेंडिंग वाइब्रेशंस जो है वो प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड की पीक हमको अलग प्राप्त होगी और कीटोनिक की अलग पोजीशन पे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इनको डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थैंक यू।